नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। दोस्तों इस 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे एक कहानी है। दोस्तों आप सब तो जानते ही होंगे कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपस में बहस कर रहे होते हैं कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और उसी समय वहाँ पे एक अग्निस्तंभ प्रकट होता है और उस अग्निस्तंभ से आवाज आता है कि जो भी इस अग्निस्तंभ के अंत को खोज निकालेगा वही सुप्रीम गॉड यानी कि सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों ही इसके अंत को खोजने के लिए निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी को इसका अंत नहीं मिला और विष्णु जी वापस आके कहते हैं कि मुझे इसका अंत नहीं मिला और वो हार मान जाते हैं। और ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि मुझे इसका अंत मिल गया, लेकिन ये सच नहीं था, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। और इसी झूठ बोलने के कारण महादेव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को ये श्राप देते हैं कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी। और शिव जी की इसी क्रोध के कारण पृथ्वी में 64 जगह पे 64 शिवलिंग प्रकट हुए और इस 64 शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और इनमें से आज हम 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और सोमनाथ को तीर्थस्थल भी माना जाता है। सोमनाथ मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रह्मादेव की बेटे प्रजापति दक्ष अपनी 27 कन्या से चंद्रमा का विवाह होता है। तो चंद्रमा का पूरा ध्यान उन्हीं 27 में से एक कन्या रोहिणी पर होता है क्योंकि वो बहुत सुंदर था। तो प्रजापति दक्ष ये सब देखकर उनको बहुत क्रोध आता है कि वो सिर्फ एक ही कन्या को देख रहे हैं, उनके बाकी कन्या की तरफ उनका नज़र नहीं है। तो ये सब देखकर प्रजापति दक्ष ने क्रोध में चंद्रमा को श्राप देता है कि तुम्हारी ये जो सुंदरता है वो चली जाएगी। इस श्राप के बाद चंद्रमा पृथ्वी पे आता है और वो सोमनाथ मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करता है और तपस्या करता है क्योंकि उनका जो श्राप है वो हट जाए। तो हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। यह मंदिर गुजरात के तालुकावनम में स्थित है। नागेश्वर धाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, नागेश्वर धाम के पीछे एक कहानी है। एक बार की बात है, एक बार एक दारुका नाम की राक्षसी महादेव की परम भक्त सुप्रिया को बंदी बना ले जाता है। तो सुप्रिया तभी ओम नमः शिवाय का जाप करती है। तो महादेव ने सुप्रिया की पुकार सुन के वहाँ पर आए और उस राक्षसी का वध करके अपने भक्त को बचाया और तभी से शिव जी की यहाँ पर पूजा होती है। तो तीसरा ज्योतिर्लिंग है भीमशंकर। भीमशंकर मंदिर पुणे में स्थित है। भीमशंकर मंदिर को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इस मंदिर को बनाने वाला भीमा था। भीमा कुंभकर्ण का पुत्र था। और इस मंदिर में खास बात यह है कि महाशिवरात्रि के दिन यह बड़े धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों चौथा ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ये मंदिर महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है और ब्रह्मगिरी पर्वत गोदावरी का उद्गम स्थल है और हम गोदावरी रिवर को गौतमी गंगा भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है पता है? तो देखो, इसका कनेक्शन त्र्यंबकेश्वर मंदिर से है। एक बार ऋषि गौतमी शिव जी का तपस्या कर रहा था तो ऋषि गौतमी ने शिव जी से यह वरदान मांगा कि ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है शिव जी यहाँ पर रहे और इसी वरदान के कारण शिव जी यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए थे। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर की एक और खास बात है, इस मंदिर में ना 3 पिलर है जो कि हमारे त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 5वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है विष्णेश्वर मंदिर। ये मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों इस मंदिर की खास बात यह है कि जब आप इस मंदिर पे जाओगे ना तो आपको एक अलग ही फील होगा जो आपको बताएगा कि हमारा सनातन धर्म आखिर में कितना अच्छा है, हमारा सनातन धर्म कितना महान है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि इस मंदिर में लगे हुए पत्थर में आपको हमारे देवी देवता के चित्र मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों इस मंदिर का नाम वैद्यनाथ मंदिर है। दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर की कहानी जो है वो रावण और महादेव से जुड़ी है। एक बार रावण शिव जी की तपस्या करके रावण शिव जी को कहता है कि आप मेरे साथ लंका चलिए इस कैलाश पर्वत को छोड़कर। तब शिव जी ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर तो नहीं जा सकता, लेकिन शिव जी ने रावण को एक आत्मलिंग दिया और उसके साथ ही ये कहा कि तुम अगर इस आत्मलिंग को बिना किसी जगह पर रखे लंका ले जाते हो तो मैं तुम्हारे लंका में साक्षात विराजमान रहूंगा। तो रावण ना उस आत्मलिंग को नहीं ले जा पाया था क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो वो शिवलिंग ना वहीं पर रह गया था और तभी से उसका नाम वैद्यनाथ पड़ा। तो दोस्तों हमने मेन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बात की और बाकी के 6 ज्योतिर्लिंगों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वो बाकी के 6 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से है? वो है मल्लिकार्जुना मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और रामेश्वर मंदिर।